अक्सर आप देखते हैं कि जब भी आप जीवन में कुछ निर्णय लेते हैं तो आप सिक्कों के दो पहलुओं में से एक पहलू को ही नजर लेकर के और दूसरे को नजरअंदाज करके आप जीवन में निर्णय लेते हैं। आप जब जीवन में कोई निर्णय लेते हो सिक्के के एक पहलू को सोचते समझते देखते हो और निर्णय ले लेते हैं। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं आप, क्योंकि मेरे दोस्त एक बात को याद रखना कि हमेशा सिक्के के दूसरे पहलू में वो राज छुपा होता है जो आपको ये बता पाता है कि क्या सत्य और क्या असत्य है। साथ ही साथ ये बता पाता है कि आप किस तरीके से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और कहाँ कुछ झूठ छुपा हुआ है। मैं आपको बताना चाहूंगा एक बहुत अच्छी कहानी जिसके थ्रू ये बातों को पता चल पाएगी। अब अपन बात करते हैं अश्वत्थामा के बारे में, जो कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे द्रोणाचार्य के साथ। द्रोणाचार्य के पुत्र थे। द्रोणाचार्य जी को जब पता चला कि अश्वत्थामा मारा गया तो वो जाकर के धर्मराज युधिष्ठिर जी के पास गए, क्योंकि वही सत्य के सारथी थे। उन्होंने उनसे पूछा कि तुम बताओ कि क्या अश्वत्थामा मारा गया। उन्होंने कहा हाँ अश्वत्थामा मारा गया। जैसे ही उनने ये बोला वहां ढोल नगाड़े और शंख बजने लग गए और वहां पर ये बात सुन ही नहीं पाए द्रोणाचार्य। जो बची हुई दूसरी लाइन थी कि अश्वत्थामा जो मारा गया है वो एक हाथी था, और उन्होंने वहीं अपने शस्त्र त्याग दिए कि अपने पुत्र से बहुत प्रेम करते थे और वो इस ध्यान में बैठ गए कि अश्वत्थामा की आत्मा कहाँ घूम रही है। वो उस ध्यान में बैठ गए और वहीं उनके ऊपर शस्त्र चलाए गए और उनकी वहीं पर मृत्यु हो गई। लेकिन समझने की बात यह है कि अगर वो दूसरी तरफ सिक्के का दूसरा पहलू ध्यान देखते तो वे समझ पाते कि अश्वत्थामा जो मारा गया वो उनका पुत्र नहीं था। कहीं ना कहीं ये भी कारण रहा है कौरवों की हार का। लेकिन मैं आपको बता दूं इस बात के लिए कि सत्य जानने के लिए सिक्के के दूसरे पहलू पर एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि हमेशा सिक्के के दूसरे पहलू पर भी बहुत जोर देकर एनालिसिस करें, ताकि आपको पता चले कि सत्य क्या है और आपको किस रास्ते को चलना है।